Morning students, today we are going to start next chapter 6, quantification and numerical application. First topic is average. We are familiar with this word average. Average क्या है? Suppose क्लास के अंदर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या उनके मार्क्स गिवन है अगर मैथ्स के, हमें उसका एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते थे, सम उनका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब ऐसी कोई नई चीज नहीं जो आपको नहीं पता हो, इसलिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूं. फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज ऑफ, कुछ टर्म्स दे रखी हैं 354. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारे पास टर्म्स हैं 354 और नेक्स्ट टर्म है 354, नेक्स्ट टर्म है 281 प्लस 623. पॉजिटिव साइन इसीलिए लगाते जा रही हूं क्योंकि हमें इनका एवरेज निकालना है. प्लस 518 प्लस 447 प्लस 702 प्लस 876. उसने पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ दीज 7 टर्म्स. ये 7 टर्म्स हैं, इनका एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय 7. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इसका टोटल चेक करें. इसका अगर हम सम निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू 3801 divided by 7 and this is equal to 543. Next question is question number 2. Find the average of first 40 natural number. Find the average of first 40 natural number. अब हमें पता है फर्स्ट 40 कौन से होंगे, नेचुरल नंबर है, तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से. दो तरीके हैं. एक तो इसने सिंपल आपको फॉर्मूला दे रखा है कि जो आपने जिन नेचुरल नंबर का सम निकालना है उसका स्टार्टिंग एंड ना एंड. फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है 1 और लास्ट नेचुरल नंबर क्या है 40. मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो आपका फॉर्मूला उसने गिवन है. मैंने दूसरा मेथड भी लगाया कि पहले मैंने इसका सम, बिकॉज दिस इज 1 plus 2 plus 3, दिस इज एपी सीरीज, तो हम पहले सम निकाल लेते, फिर 40 से डिवाइड करते. नहीं तो सिंपल फॉर्मूला है एवरेज स्टार्ट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 एंड आंसर इज 20.5. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द ऑड नंबर्स अप टू 100. फाइंड द ऑड नंबर्स अप टू 100. इसमें भी वही चीज कि या तो आप पहले लिखोगे सीरीज 1 plus 3 plus 5 up to 100, ये अगेन एपी सीरीज होगी और आप सम निकालोगे और फिर उसके बाद 50 से डिवाइड करोगे. या फिर यही चीज कि एवरेज निकालने के लिए यहां भी उसने यही काम किया है कि आपका फर्स्ट नंबर लिखा है, क्या नंबर होगा 1 plus 3 plus 5 up to 99. फर्स्ट हमने 100 जो थे 1 से लेके 100 तक जो ऑड नंबर थे वो लिख लिए. अब अगर इसका एवरेज निकालना है तो 1 plus 99 divided by 2 and answer is 50. नेक्स्ट है, हमारे क्वेश्चन सारे सेम थे. जैसे फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर ग्रेटर देन 120. आप क्या करोगे, 5 consecutive ऑड नंबर, एक नंबर x होगा, तो सेकेंड नंबर हमारे पास क्या चीज आएगी. ख्याल रखना, अगर आपने 3 लिया है तो अगला नंबर 5 जाता है, तो इसीलिए अगर एक नंबर x लिया है तो अगला नंबर x plus 2 आएगा, फिर x plus 4. चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. द एवरेज ऑफ 5 consecutive नंबर इज 48. यहां कंसेक्यूटिव है, जो फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ रही थी वहां कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं. कंसेक्यूटिव तो है लेकिन ऑड है, तो ऑड क्या आता है, एक छोड़ के एक आएगा. इट मीन्स अगर आप एक नंबर x ले रहे हो तो सेकेंड नंबर x plus 2 आएगा, फिर x plus 4 आएगा. यहां उसने कहा है कि 5 consecutive नंबर हैं जिनका सम इज 48. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड e? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. a, b, c, d एंड e 5 नंबर्स हैं. ये x लिया, x plus 1
x plus 2, x plus 3 and x plus 4. Sum of these 5 consecutive number is 48. Now find the value of x. तो एवरेज, इसका जो एवरेज दे रखा था वो हमारे पास 48 है. अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है हमारे पास 5x plus 10 divided by 5 is equal to 48. कैंसिल, 5 से कैंसिल किया, x plus 2 is equal to 48 and x is equal to 46. क्वेश्चन ये था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड e. इट मींस a की वैल्यू जो हो गई वो 46 हो गई और e की वैल्यू हो गई 50. और जब हमने प्रोडक्ट निकाला a इंटू e इज इक्वल टू 46 इंटू 50, दिस इज इक्वल टू 230. ये मेरा आंसर है 2300, क्योंकि ये हो जाएगा 10 और ये आ गया 2300. नाउ क्वेश्चन नंबर 9th. Ninth question is the average of 5 consecutive numbers. The average of 75 members is 100. If each number is decreased by 5, find the average of new number. पहले हमारे पास टोटल नंबर है 75, उनके एवरेज जो दे रखा है वो 100 दे रखा है. अगर हम सब में से 5 डिक्रीज कर दें तो एवरेज क्या होगा, न्यू नंबर का हमें ये निकालना है. पहले उसने लिखा है एवरेज ऑफ 75 नंबर. अगर हमें एवरेज दे रखा है तो हम सम निकाल सकते हैं. सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 75 नंबर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू 75 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 7500. अब उसने कहा हर नंबर में से अगर 5 डिक्रीज कर दिया जाए, नंबर कितने हैं 75, तो ईच नंबर decreased by 5, each number is decreased by 5. तो हमने टोटल कितना डिक्रीज करना है, decreased by 5. अगर सब में से हमें एक 5 डिक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा 75 इंटू 5. 75 नंबर है, सब में से 5 डिक्रीज करना है तो टोटल डिक्रीज कितना हो गया 375. तो न्यू सम कितना आया, न्यू सम इज इक्वल टू 7500 माइनस 375 एंड दिस इज इक्वल टू 7125. उसने हमसे पूछा था न्यू एवरेज. नंबर ऑफ पर्सन हमारे कोई कम नहीं हुए, कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ सम में से हमने 5 डिक्रीज किया डिवाइडेड बाय 75 एंड दिस इज इक्वल टू 95. सब में से 5 डिक्रीज करना था, टोटल 75 थे, इसलिए हमने क्या किया 75 इंटू 5 किया, न्यू सम निकाला और न्यू सम से हमने न्यू एवरेज निकाला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th. 11th question is in a family the average age of a father and mother is 35 years. The average age of father, mother and their son is 27 years. Find the age of son. पहले उसने जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो एवरेज एज दे रखी है फादर एंड मदर की. एवरेज एज ऑफ फादर प्लस मदर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू हमें दे रखी है 35. सेकेंड केस में उसने दे रखी है फादर प्लस मदर प्लस सन डिवाइडेड बाय 3. डिवाइडेड बाय 3 इसीलिए क्योंकि हमने 3 पर्सन हो गए. दिस इज इक्वल टू 27. अब हमें सन की एज निकालनी है, वही चीज हम हमारे पास यहां से फादर और मदर का सम निकालें. सम ऑफ देयर एजेस, दोनों की एजेस का सम निकाला तो कितना आ गया फादर प्लस मदर का 70. इसी तरह से सम ऑफ देयर एजेस, कौन कौन है यहाँ पे, फादर मदर प्लस सन, दिस इज इक्वल टू 81. तो एज ऑफ सन की जो हमें एज निकालनी थी उसने क्वेश्चन में सिर्फ आपसे जो पूछा गया है एज ऑफ द सन, तो एज ऑफ द सन क्या होगी, दोनों का आ चुका है, ये आ गया हमारे पास 81
minus 70. This is equal to 11. Age of son is 81 minus 70 is equal to 11 years. चलिए यूनिट भी लगा देते हैं 11 years. Next question is question number 13. The average of 11 result is 30. Total average 11 terms हैं, उनका average जो दे रखा है वो 30. That of the first 5 is 25 and the last 5 is 28. फर्स्ट 5 का जो एवरेज है वो 25 है, लास्ट 5 का एवरेज 28 है. टोटल टर्म्स हमारे पास 11 है, तो उसमें जो बीच में 6th टर्म बची है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है. पहली चीज उसने दे रखी है एवरेज ऑफ 11 टर्म्स. टोटल 11 टर्म्स हैं, उनकी जो एवरेज दे रखी है वो हमारे पास है 30. तो सम कितना हो गया? सम इज 11 into 30 is 330. अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स वो हमें दे रखी है. एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 25. तो यहां सम कितना आ जाएगा? सम इज इक्वल टू 5 into 25. दिस इज इक्वल टू 125. इसी तरह से एवरेज ऑफ लास्ट 5, बीच का जो हमारे पास 6 टर्म्स थी वो छूट गई. लास्ट 5 टर्म्स वो हमें दे रखी है 28. लास्ट 5 टर्म्स का जो सम दे रखी एवरेज दे रखी है वो दे रखी है 28. तो सम कितना हो जाएगा? 5 into 28 एंड दिस इज 140. तो पहली 5 टर्म्स का सम है 125, लास्ट 5 टर्म का सम है 140. हमें 6th टर्म निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे? 125 प्लस 6th टर्म प्लस 140. दिस इज इक्वल टू 330. तो 6th टर्म हमारे पास जो आ जाएगी वो आई 6th टर्म इज इक्वल टू 330 माइनस दिस इज 265 एंड आंसर इज 65. थर्ड टर्म इज 6th टर्म निकालनी थी वो 65 है. Next question number 14. The average age of X boys in a class is 16 years and the girl is 15 years. Find the average age of the whole class if the number of girls is equal to number of boys. अगर हमने माना कि नंबर जो हमारी मान लें कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, वो हमने मान लिए नंबर ऑफ बॉयज X है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हैं Y. एक बार को सेपरेट मान लें और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दे रखा है X इज इक्वल टू Y. अब फर्स्ट लाइन में उसने लिखा एवरेज एज जो है वो X बॉयज की 16 है. तो सम कितना होगा? सम ऑफ X एजेस ऑफ X बॉयज लिखें क्या? जो भी सम ऑफ एजेस ऑफ X boys is equal to 16x. इसी तरह से उसने दे रखी है Y गर्ल्स की. एवरेज 15 दे रखा है, तो सम ऑफ एज कितनी हो जाएगी? 15y. अब उसने पूछी आपसे एवरेज ऑफ होल क्लास. तो एवरेज ऑफ होल क्लास कितनी होगी? सम ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय number of boys plus number of girls. 16x plus 15y divided by x plus y. लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x is equal to y है. This is equal to 31. 15y को मैंने लिख लिया 15x, तो 13x divided by 2x is equal to 16.5 years. मतलब जो हमें एज थी दोनों की अलग अलग दे रखी थी, हमने क्या किया? बॉयज की अलग निकाल ली, गर्ल्स का अलग निकाल लिया और फिर उनका टोटल का सम निकाल लिया. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द एवरेज एज ऑफ ए कमेटी ऑफ 10 members is 40 years. A member of age of 52 retires and a new